औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा का रकू नंबर 13। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, न कहो राइना, वक़ूलू अंजुरना, वक़ूलू अंजुरना, और कहो क्या, अंजुरना, हमें देखें, हम पे नज़र करें, वस्मऊ, सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्योंकि आपकी महफिल में यहूदी भी बैठते थे, मुनाफिक भी बैठते थे, मुसलमान तो ज़ाहिर होते ही थे जी। तो यहूदी अगर कोई बात समझ में ना आती या वैसे ही छेड़ के तौर पे कहते रोईना, राइना का मतलब है हमारी रियायत करो, हमारा ख्याल रखो, लेकिन वो इसको क्या करते थे, थोड़ा बढ़ा के, राइना, हमारे चरवाहे। अब चरवाहा वो आपको क्यों कहते थे कि बचपन में आपने भेड़ें बकरियां चराई, बचपन में आपने भेड़ें बकरियां चराई, तो वो आपको इस रियायत से जो है चरवाहा कहते थे, क्योंकि ज़ाहिर है चरवाहा जो है कोई बड़ा काबिल एहतराम पेशा नहीं है। चरवाहा जो है उसका कोई ज़्यादा एहतराम नहीं किया जाता, कोई ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं होता, तो इसलिए वो जो है आपको तंजन कहते थे चरवाहा। तो मुसलमानों ने भी उनका देखा देखी ये कहना शुरू कर दिया। अब मुसलमान तो राइना कहते थे, वो राइना कहते थे, बढ़ा देते थे आगे बात को। तो अल्लाह पाक को ये बात पसंद ना आई कि उसके पैगंबर की इतनी बेअदबी भी हो। अब वो देखें ना, वो जो सूरत गालिबन हुजरात में है, आयत के कौन सी सूरत में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो खबरदार अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पे बुलंद नहीं करना, अगर की तो क्या होगा, आमाल चले जाएंगे। जितनी नेकियां की हैं, नमाजें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, सारा कुछ किया है, वो सारे के सारे आमाल जो हैं वो तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। वक़ूलू अंजुरना, क्या कहो, अंजुरना, हमारी तरफ नज़र कीजिए। अब ये राइना से ज़्यादा एहतराम वाला वर्ड है और इसमें कोई जो है वो तब्दीली भी नहीं होती। वस्मऊ, सुनो, कान लगा के सुनो, दोबारा कहना ही ना पड़े, यानी नबी पाक जो फरमा रहे हैं उसको तवज्जो से सुनो। ये नहीं कि बार बार जी क्या फरमाया आपने, जी क्या कहा, जी क्या कहा, फिर तवज्जो दो, ध्यान करो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है, यानी जो नबी का एहतराम नहीं करेगा डायरेक्ट काफिर हो जाएगा और उसके लिए दर्दनाक अजाब है। क्योंकि जितने भी हमारे आमाल हैं उनकी कबूलियत के लिए शर्त है एहतराम मुस्तफ़ा। जो नबी पाक का एहतराम नहीं करता उसका कोई अमल कबूल नहीं है। क्यों कि आवाज़ बुलंद करना ये एहतराम के खिलाफ है। नबी की आवाज़ पर आवाज़ बुलंद करना ये एहतराम के खिलाफ है, यानी जब एहतराम के का खिलाफ कोई अमल हुआ और जितने ज़िंदगी भर के आमाल हैं वो गए, खत्म। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, नहीं चाहते काफिर, मा यवद्दु, नहीं चाहते, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो काफिर हैं, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, अहले किताब में जो काफिर हैं, वलल मुशरिकीन, और ना ही मुशरिक, ऐं युनज़्ज़ल अलैकुम, के तुम पर नाजिल हो, मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर। यानी जो अहले किताब के काफिर हैं वो भी नहीं चाहते, जो मुशरिकीन हैं वो भी नहीं चाहते कि अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई खैर नाजिल हो। वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह यख्तसु, मुंतखिब कर लेता है, चुन लेता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत से, मन यशाओ, जिसे चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल और अजमत वाला है। यानी काफिर जो है वो राइना और इस तरह की चीज़ों पे लगा के चाहते हैं कि मुसलमानों के जो नेक अमाल हैं वो अकारत जाएं और अल्लाह की तरफ से उन पर कोई रहम वाला मामला ना हो।
बल्कि जिस तरह हम लानती हैं वैसे ये भी लानती बने। ऐसे है ना, देखो ना, एक शराबी है तो उसने कहाँ बुलाना है, आग को हटलाई है। नमाजी है, उसने कहना है कि चल भाई नमाज पढ़ने चलते हैं। जुआरी है, उसने कहना आ भाई दो पत्ते खेल लिए। ऐसे ही होगा ना। बस मा ननसख, जो हम मिटाते हैं, मनसूख करते हैं, मिन आयतिन, कोई भी आयत, औ नुनसिहा, या उसे भुला देते हैं, नाती भी खैरिम मिनहा, इससे अच्छी ले आते हैं। नाती हम ले आते हैं भी खैरिम मिनहा, इससे ज्यादा अच्छी, औ मिसलिहा, या उसके जैसी। ननसख का तो ये है कि जो मनसूख कर दी गई, मनसूख कर दी गई है। आयत आई, उसको आयत है, एक आयत है मनसूख, दूसरी आयत उसकी नासिख है। कुरान में दोनों मौजूद हैं, मनसूख भी मौजूद है, नासिख भी मौजूद है। जो नुनसिया, जो भुला दी गई, इसमें नासिख मौजूद है, मनसूख नहीं है, बुला दी आयत। कुरान में है ही नहीं, शामिल ही नहीं, गवर्नमेंट का। और कुरान जी, तो कुरान मजीद की तफसीर को समझने के लिए नासिख व मनसूख और मुतशाबिहात का इल्म भी ज़रूरी है कि पता चले कौन सी आयत नासिख है, कौन सी मनसूख है। आओ मिसलिहा, या उसकी जैसी। अलम तो आलम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है। यानी जो एक हुक्म देने पे कादिर है, वो उसको तब्दील करने पे भी कादिर है, वो उसे तब्दील करने पे भी। जैसे सूरत अनफाल में अल्लाह पाक ने फरमाया कि अच्छा, अब जो है ना, तुम में से अगर 10 सब्र करने वाले होंगे तो वो 100 पे गालिब आएंगे, और अगर 20 होंगे तो वो 200 पे गालिब आएंगे। फौरन ही हुक्म बदला, अगली आयत में हुक्म बदल दिया कि अब अल्लाह ने जो है मामला तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। अगर तुम में से 10 होंगे तो वो 20 पे गालिब आएंगे, और अगर 100 होंगे तो वो 200 पे गालिब आएंगे। अलम तालम इन यकुम मिनकुम इश्रूना साबिरूना यगलबू मिअतैन बिइज़्निल्लाह, अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पे गालिब आएंगे, और 1000 होंगे तो वो कितने पे आएंगे, वो बाद में किया ना, कम उसको किया। 100 होंगे तो 200 होंगे तो वो 2000 पे गालिब आएंगे। अच्छा जी, अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह लहू, बेशक अल्लाह के लिए है, मुल्कु समावात वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की बादशाही। अल्लाह के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही। व मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, व मालकुम, और नहीं है, मिन दूनिल्लाहि, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा, मिन वलिय्यिन वला नसीर, वली दोस्त, नसीर मददगार। यानी अल्लाह के अलावा ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई मददगार है, या अल्लाह के अलावा ना कोई तुम्हारा मालिक है और ना कोई मददगार है। बतौर ख़ास खुसूसी मदद जो है वो अल्लाह की है, वरना तो हम एक दूसरे की मदद करते ही रहते हैं। अमूमी मदद जो है वो तो होती रहती है ना, दोस्तियाँ भी होती रहती हैं, बाकी जो है मालिक नौकर वाले सिलसिले भी चलते रहते हैं, लेकिन जो सबका मालिक है वो अल्लाह है। हम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो, अन तसअलू रसूलकुम, कि तुम अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो, कमा सुइला मूसा, जिस तरह सवाल किए गए मूसा से। ये मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम जो है ना वो बनी इसराइल वाली हरकतें ना करो, तुम यही चाहते हो कि जिस तरह उनसे सवाल किया बनी इसराइल ने, तुम भी वैसे करना चाहते हो। नहीं जी, मिन कबलू, इससे पहले, वमन यतबद्दला यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, वमन यतबद्दलिल कुफ्रा, और जो बदल दे कुफ्र को ईमान के साथ, फ़कद ज़ल्ला सवा सबील, वो सीधी राह से भटक गया। यानी ईमान की जगह पे जो कुफ्र ले आए वो क्या जाएगा, सीधे रास्ते से भटक गया। वद्दा, चाहते हैं, कसीरुम मिन अहलिल किताब, अक्सर अहले किताब, लो यरुद्दूनकुम, काश वो तुम्हें पलटा दें,
मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारी ईमान के बाद कुफ्फारन कफ्र कर दें, यानी वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर कर दें। अहले किताब क्या चाहते हैं कि वो तुम्हें ईमान के बाद काफिर कर दें। हसदन, जलते हैं, हसद करते हैं, मिन इंद अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, मिन बाद मा तबय्यना लहुमुल हक, मिन बाद मा तबय्यना, इसके बाद के तबय्यना, जाहिर हो गया, लहुमुल हक, उनके लिए हक, यानी जब हक जाहिर हो गया तो वो क्या करते हैं, हसद करते हैं। किस चीज से, अपने नफ्सों से। फाफू, माफ करो उन्हें, वस्फहू, और उनके साथ गुजर औकात करो, गुजारा करो, हजे वक्त नहीं आया। हत्ता याती अल्लाह बे अमरे ही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और वो ज़ाहिर है खंदक के बाद फिर हुक्म आ गया, यहूदियों की ऐसी तैसी कर दी, और खैबर के बाद जो है उनको फाइनल डिफीट मिली। वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू, और जो तुम भेजोगे, वमा तुक़द्दिमू, और जो तुम भेजोगे, ले अनफुसिकुम, अपने लिए, मिन खैरिन, कोई भलाई, तजिदूहु, उसे पालोगे, तजिदूहु, उसे पालोगे, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास। जो भी अपने लिए भलाई भेजोगे तो उसे अल्लाह के पास पालोगे। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह जो तुम अमल करते हो उसे देखने वाला है। वकालू, और उन्होंने कहा, क्या, लन यदखलल जन्नता, हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इल्ला मन काना हूदम औ नसारा, मगर वो जो यहूदी होगा या ईसाई होगा। जन्नत यहूदी जाएगा या ईसाई जाएगा, बस, और कोई नहीं जा सकता। तिलका अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशें, तिलका अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशें। कुल कुल, कहो, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ अपनी दलीलें अगर तुम सच्चे हो, अपनी दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो। हातु, ले आओ, बुरहान, दलील, कुम, अपनी, तुम्हारी, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बला, अगर ले आओ दलील, क्या दलील है इस चीज़ की तुम्हारे पास कि सिर्फ यहूदी ईसाई जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। बला, बेशक, मन अस्लमा वजहु लिल्लाह है, जिसने अल्लाह के सामने अपना चेहरा झुका दिया, मतलब फर्मा बरदार हो गया, अल्लाह की उसने मान ली। वह हुआ मुहसिन, और वो नेक अमल करने वाला भी है। फलहु अजरुहु इंद रब्बिही, पास उसका अज्र उसके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। हाँ जी, कोई सवाल, कोई बात, कोई है तो पूछ लें। चल, आपकी मर्जी।